मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा किया है। 28 सितंबर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की है। आईडीएफ के मुताबिक नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब की भी मौत हुई है। इसके अलावा इजराइल ने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें उसने हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों के खात्मे की लिस्ट जारी की है। इसमें कई लीडर्स हैं जिनको इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है और ये फोटो इजराइल ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। हालांकि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की हिजबुल्लाह ने कोई पुष्टि नहीं की है और उसकी ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर इजराइल का दावा सही है तो सवाल ये है कि अब हिजबुल्लाह की कमान किसके हाथों में जाएगी? कौन होगा वो जो हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह को लीड करेगा? इनके जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी कट्टरपंथी संगठन के जब शीर्ष नेता की मौत होती है तो उसकी चयन प्रक्रिया गुप्त होती है। जैसे कि अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद आईएसआईएस चीफ बना अबू हफ्स अल हाशिमी अल कुरैशी, उसी प्रकार अन्य कई संगठनों की चीफ की चयन प्रक्रिया भी गुप्त होती है, जिनमें कईयों की फोटो कभी सामने नहीं आती, जैसे कि आईएसआईएस चीफ की है। हालांकि हिजबुल्लाह के केस में ऐसा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि नसरुल्लाह के बाद किसी ऐसे शख्स को नेतृत्व सौंपा जाएगा जिसे लेबनान का तो समर्थन प्राप्त हो ही, साथ ही उसे ईरान का भी साथ मिले। ऐसे में एक नाम है जो हिजबुल्लाह के अंदर खाने से सामने आ रहा है और वो नाम है हाशिम सफीउद्दीन का। माना जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन की हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के रूप में मजबूत दावेदारी है। वहीं देखने में उसकी प्रकृति भी कुछ हद तक नसरुल्लाह से मिलती है। कहा जाता है कि हाशिम सफीउद्दीन को ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं इजराइल द्वारा किए गए हमलों में वो जिंदा बच पाने में सफल हो गया था। हाशिम सफीउद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है और वो एक मौलवी है। खास बात यह है कि नसरुल्लाह की तरह ही सफीउद्दीन खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का संकेत देता आया है और इसलिए वो काली पगड़ी भी पहनता है। साल 2017 में अमेरिका और सऊदी अरब ने सफीउद्दीन को आतंकवादी घोषित कर दिया था। हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समेत कई अन्य मामलों को वो देखता है। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह द्वारा चलाए जाने वाले शुरा काउंसिल को भी देखता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि सफीउद्दीन ही हिजबुल्लाह का अगला लीडर होगा। जून में जब इजराइल ने लेबनान में हमला किया और हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया तो उसने इजराइल को बड़े पैमाने पर धमकी दी थी। माना जा रहा है कि नसरुल्लाह भी हाशिम को अपना उत्तराधिकारी या संगठन के मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहता था। ईरान सफीउद्दीन का समर्थन इसलिए भी करता है क्योंकि ईरान की कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के हाशिम सफीउद्दीन के साथ पारिवारिक संबंध हैं। साल 2020 में सफीउद्दीन के बेटे की सुलेमानी की बेटी के साथ निकाह हुआ था। ये कई ऐसी बातें हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ होने के रूप में हाशिम सफीउद्दीन की मजबूत दावेदारी के संकेत देते हैं। बहरहाल हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह क्या करता है ये देखना अहम होगा और अगर इजराइल का दावा सही है तो इसके बाद ये भी देखना अहम होगा कि हिजबुल्लाह का चीफ कौन बनता है।